औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारा प्रैक्टिकल है डेली वेजेस का। और ये डेली वेजेस हम किस तरीके से करेंगे ये तो मैं आपको बताता ही हूँ। लेकिन इससे पहले ये याद रखिएगा, आपको कॉलम रॉ, रॉ कॉलम, सेल, सेल एड्रेस और फार्मूला। फार्मूला किससे शुरू किया जाता है आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं जल्दी में आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये ए बी सी डी जो है ये आपके कॉलम्स हैं, 1 2 3 ये आपकी रॉज हैं। ये जो आपके बॉक्सेस बने हुए हैं ये सेल्स कहलाते हैं। और इन सेल एड्रेस की जो शनाख्त होती है वो सेल एड्रेस से होती है। जैसे ये एल है और किस रॉ में, ये 4 में, तो L4 जो है ये इसका एड्रेस है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और फार्मूला हम कोई भी जो शुरू करते हैं वो इक्वल टू से शुरू करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आपकी, ये डेली वेजेस का आपका प्रैक्टिकल है। इसमें आपको ये डाटा दिया हुआ होगा, ये डाटा इतना दिया हुआ होगा। टोटल आवर्स वर्क ये खाली होगा, ग्रॉस अमाउंट खाली होगा, इनकम टैक्स खाली होगा, नेट पे खाली होगा। ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल आवर्स वर्क इज इक्वल्स टू वर्क डेज मल्टीप्लाई बाय आवर्स वर्क। तो ये वर्क डेज ये लिखे हुए डी में, और आवर्स वर्क्स पर डे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम D4 को मल्टीप्लाई करेंगे E4 से, तो हमारे पास F4 आ जाएगा। तो F4 हमारे किसके बराबर हो गया। फार्मूला हम किससे शुरू करते हैं, इक्वल टू से। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे। इक्वल टू लिखने के बाद, इक्वल टू लिखने के बाद हम लिखेंगे D4 मल्टीप्लाई बाय E4। तो ये हमारे पास टोटल आवर्स वर्क आ जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ लें, एक शख्स है जिसने 9 घंटे, जिसने 20 घंटे काम किया, 20 दिन तक 9 घंटे मुसलसल काम किया। यानी हर दिन वो 9 घंटे काम करता था, तो 20 दिन में कितना काम करेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि वो, आप 20 डेज को मल्टीप्लाई करेंगे जितने उसने घंटे रोज के हिसाब से लगाए, तो ये 180 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे शख्स ने, खलील ने, 19 डेज तक 7 घंटे तक काम किया। तो टोटल कितने घंटे लगाए उसने, आप मल्टीप्लाई कर देंगे डेज को, खलील के डेज को। खलील के डेज किस में लिखे हुए, खलील के डेज लिखे हुए D19 में। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितने घंटे उसने काम किया, E5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से अकील के ने कितनी देर काम किया, ये हम लिखेंगे, उसके कितने कितने डेज काम किया उसने, 24 डेज। और कितने घंटे काम किया, 10 घंटे। तो ये हमारे पास E6 में लिखा हुआ है, ये हमारे पास आ जाएगा। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, आप हर एक का फार्मूला लिखते चले जाइएगा तो आपको उसका पता चल जाएगा। उसके बाद ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेगा, ग्रॉस अमाउंट निकालने का तरीकेकार क्या है, ये लिखा हुआ, टोटल आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय वर्क चार्जेस। ये हर बंदा जो है किसी ना किसी कैटेगरी का है, जिस भी कैटेगरी का है उसके उसी हिसाब से पैसे हैं। तो आप क्या करेंगे, उसने जितने घंटे काम किए हैं उसको उस कैटेगरी के अमाउंट के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास जो है ये अमाउंट आ जाएगा। यानी कि बेसिकली आपने फजल के अगर आपने मालूम करने हैं, तो फजल के मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं इज इक्वल्स टू से। इसने कितने घंटे काम किया, टोटल टोटल कितने घंटे काम किया, 180। और इनके चार्जेस का स्लैब क्या है, वो 100 है। वो क्या है, G4 में लिखा हुआ है, तो आप G4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18,000 आ जाएगा। इसी तरीके से खलील का निकालना है, तो इज इक्वल्स टू आप फार्मूला शुरू करेंगे, कितने घंटे काम किया, 133, F5 में लिखा हुआ है। और किस रेट से काम किया, 120 के रेट से हिसाब से, तो वो G5 में लिखा हुआ है। और मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, आप ड्रैग एंड ड्रॉप मत कीजिएगा, आप हर एक में फार्मूला लिख दीजिएगा। उसके बाद इनकम टैक्स आप कैसे निकालेंगे, इनकम टैक्स निकालने का लिखा हुआ है 2% ऑफ ईच एम्प्लॉय। ये जो भी इसका अमाउंट है, ये अमाउंट इसका 2% है। तो बहुत आसान फार्मूला है, इज इक्वल्स टू, आप लिखेंगे 2%। 2% किसका, 2% खलील का। तो 2% खलील के ग्रॉस अमाउंट का, खलील का ग्रॉस अमाउंट ये लिखा हुआ, ये आपने लिख दिया। तो ये आपका, सॉरी, आप इज इक्वल्स टू लिखेंगे, 2% लिखेंगे किसका, मल्टीप्लाई लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट ऑफ खलील। तो ये देखें खलील का निकल आया। इससे ऊपर वाले का क्या था, फजल का। फजल का ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलेगा, आप इज इक्वल्स टू लिखेंगे 2% इनकम टैक्स, किसके ऊपर लगेगा, तो 2% ग्रॉस अमाउंट पे, जो कि 18,000 है। H4 में लिखा हुआ है, इस वजह से हम H4 लिखेंगे। हम 18,000 नहीं लिख रहे, H4 लिख रहे हैं। क्यों, कल अगर ये 18,000 से 20,000 हो गया,
20,000 हो जाए, या यहाँ से उसने पता चला हमें 21 घंटे काम किया था, तो ये देखें अमाउंट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अगर मैं ये चेंज नहीं करता, 18,000 ही रहने देता, तो वो हार्ड कोडेड हो जाता, वो वही अमाउंट ही 360 ही शो करता, ये यहाँ से नहीं बढ़ता। तो हमें डायनेमिक किस्म की वर्कशीट चाहिए होती है, तो इस वजह से हम सेल एड्रेस लिखते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं लिखते। उसके बाद नेट पे क्या है, नेट पे बहुत आसान है। क्या, ग्रॉस पे में से, ये ग्रॉस पे एच में लिखी हुई है, उसमें से इनकम टैक्स निकाल देंगे तो नेट पे निकल आएगी। ग्रॉस पे में से नेट पे निकाल देंगे तो, ग्रॉस पे में से इनकम टैक्स निकाल देंगे तो क्या निकल आएगा, नेट पे। ग्रॉस पे में से इनकम टैक्स निकाल देंगे तो क्या निकल आएगी, नेट पे। तो इज इक्वल्स टू H4, फजल की हम निकाल रहे हैं -I4, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से खलील की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू से फार्मूला शुरू किया, क्या, H5 माइनस क्या, I5, तो ये हमारे पास खलील के आ गई। और इसको हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो हमारे पास तमाम लोगों की क्या निकल आई, नेट पे निकल आई। यही हमारा प्रैक्टिकल था डेली वेजेस का। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? चलें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।